Hello बच्चों, let's read the question. The K alpha and K beta X-rays of molybdenum have wavelengths 0.71 angstrom and 0.63 angstrom respectively. Find the wavelength of L alpha X-ray of molybdenum. तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक एलिमेंट है molybdenum जिसका K alpha और K beta X-ray का वेवलेंथ दिया गया है. K alpha का वेवलेंथ है 0.71 एंगस्ट्रॉम और K beta का वेवलेंथ है 0.63 एंगस्ट्रॉम. तो हमें यहाँ पूछा गया है कि उसी एलिमेंट मोलिब्डेनम का एल अल्फा एक्सरे का वेवलेंथ क्या होगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये के अल्फा, के बीटा और एल अल्फा लाइन क्या होता है. अगर हमें एक एटम लेंगे तो इसका एनर्जी लेवल्स, ये अगर के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है और ये एन सेल है, तो के अल्फा लाइन तब एक्सरे एमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एल सेल से के सेल में होगा. इसे हम के अल्फा एक्सरे कहेंगे. जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एम सेल से के सेल में होगा तब इसे हम के बीटा लाइन कहेंगे. और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एम सेल से एल सेल में होगा तब उसे हम एल अल्फा लाइन कहेंगे. यहाँ पे वेवलेंथ दिया है 0.71 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है 0.63 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे वेवलेंथ अगर लैम्डा होगा तो ये इसका वैल्यू हमें निकालना है. तो फॉर के अल्फा लाइन हम क्या लिख सकते हैं, इसका एनर्जी अगर हम ई अल्फा लेंगे तो ई अल्फा क्या हो जाएगा, ई के माइनस ई एल. इसे इक्वेशन 1 ले लेंगे. फॉर के बीटा एक्सरे क्या होगा, इसका एनर्जी अगर हम ई बीटा ले लेंगे तो ई बीटा इज इक्वल टू ई के माइनस ई एल हो जाएगा. इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे. सिमिलरली फॉर एल अल्फा एक्सरे के लिए ई ले लेंगे तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एल माइनस ई एम. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई अल्फा माइनस ई बीटा इज इक्वल टू ई के माइनस ई एल माइनस ई के प्लस ई एम हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ई एम माइनस ई एल. इसमें अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एल माइनस ई एम. तो इसे अगर हम इक्वेशन 3 ले लेंगे तो इक्वेशन 3 का ई एल माइनस ई एम किसके साथ इक्वल हो जाएगा, ई के साथ, जो कि एल अल्फा का एनर्जी है. तो हम इस जगह पर ई लिख सकते हैं. तो ई अल्फा माइनस ई बीटा इज इक्वल टू माइनस ई. तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, ई बीटा माइनस ई अल्फा. इसका मतलब है कि एल अल्फा लाइन का एनर्जी के बीटा लाइन का एनर्जी और के अल्फा एक्सरे का एनर्जी का डिफरेंस के साथ इक्वल हो जाएगा. तो अब हमें एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. तो यहाँ पे एल अल्फा लाइन का एनर्जी का क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू के बीटा लाइन का एनर्जी एच सी बाई इसका वेवलेंथ 0.63 एंगस्ट्रॉम माइनस के अल्फा लाइन का क्या होगा, एच सी बाई 0.71 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे HC सब में कैंसिल हो जाएगा. तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई 63 एंगस्ट्रॉम माइनस 1 बाई 0.71 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा. तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.63 इंटू 0.71 डिवाइडेड बाय 0.71 माइनस 0.63 हो जाएगा. तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.6 एंगस्ट्रॉम. तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एल अल्फा एक्सरे का वेवलेंथ कितना हो गया, 5.6 एंगस्ट्रॉम. तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि वेवलेंथ ऑफ एल अल्फा एक्सरे ऑफ मोलिब्डेनम, इसका आंसर हो गया 5.6 एंगस्ट्रॉम. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.